प्रेरणा की शादी एक अच्छे घर में होती है। उसकी सास आधुनिक विचारों वाली थी। प्रेरणा दूसरे दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करने लगती है तो वो देखती है कि उसकी सास जिम के कपड़े पहन जिम के लिए जा रही होती है। तो वो अपनी बहू को बोलती है कि वह भी उसके साथ चले, तो वह जाने से मना कर देती है कि आप ही जाओ, मैं तो पूजा करूँगी। फिर वह नाश्ते में पकौड़े बनाती है तो उसकी सास उससे बोलती है कि वह तो सिर्फ सलाद खाएगी, तला भुना वो नहीं खाती। दूसरे दिन प्रेरणा साड़ी पहनकर मंदिर जा रही होती है तो वह अपनी सास को भी साथ चलने को कहती है। तो वो कहती है कि मुझे किसी और काम से जाना है। एक दिन प्रेरणा मॉल जा रही होती है तो पूछती है कि आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए, मैं ले आऊँगी। तो सास कहती है उसको स्कर्ट ले आना, मुझे पार्टी में जाना है। तो प्रेरणा उसको चिल्लाकर कहती है ना तो मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ और ना ही खरीदती हूँ। पूजा पाठ की जगह ऐसे काम करने होते हैं, इनको तो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन प्रेरणा अपने घर काम करने वाली को डांट रही होती है कि वह इतने दिनों में काम पर क्यों नहीं आ रही थी। तो बाई बोलती है उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। तो प्रेरणा उसको चिल्लाकर कहती है कि झूठ बुलवा लो तुम लोगों से, बस काम न करने का बहाना बनवा लो। आवाज़ सुनकर उसकी सास वहाँ आती है और पूछती है क्या हुआ। तो काम वाली बाई कहती है उसके बच्चे की तबीयत सच में खराब थी, वो झूठ नहीं बोल रही है। उसकी सास प्रेरणा से कहती है कि वह यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है, सच में उसका बच्चा बीमार होगा तभी वो नहीं आ पाई। वह उसको कुछ रुपए देती है कि बच्चे का इलाज करवा लेना। तो प्रेरणा अपनी सास को चिल्लाने लगती है कि अपनी बहू पर यकीन नहीं है, बाहर वालों पर यकीन है, उड़ा दो सारा पैसा इन्हीं लोगों पर। मुझे क्या, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह एक भिखारी घर के बाहर आकर बोलता है कि कुछ खाने को दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला है। प्रेरणा आकर बोलती है कि सुबह सुबह क्यों आकर चिल्ला रहे हो, कहीं और जाकर मांगो। तभी उसकी सास एक प्लेट में खाना परोसकर लाती है और उसको देते हुए कहती है बाबा आराम से बैठकर खाओ। और प्रेरणा से कहती है कि घर में इतना खाना पड़ा है, दे क्यों नहीं रही थी। तो प्रेरणा बोलती है मैं कौन सा खाना फेंकने वाली थी, खिला देती कोई जानवर को। वो बाबा खाना खाकर सास को दुआ देता है कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो प्रेरणा यह सुनकर हंसने लगती है कि भगवान इनको खुश रखेगा जो कभी पूजा पाठ नहीं करती, मंदिर नहीं जाती। तभी एक पड़ोसन आकर कहती है कि हाँ, तेरी सास को भगवान हमेशा खुश रखेगा। यह तो हर महीने अनाथालय में जाकर दान देती हैं, लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ऐसे लोगों को तो हम भगवान हमेशा खुशी रखता है। प्रेरणा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मेरी पूजा का तो कोई मतलब नहीं, सच्ची पूजा तो आप कर रही हैं माँ, लोगों की मदद करके। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए।